हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वर्ण भाग 2। वर्ण भाग 1 में आपने स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा था। यहाँ भाग 2 के अंतर्गत हम जानेंगे व्यंजन वर्णों को। तो आइए चलते हैं व्यंजन वर्णों की ओर। व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्ण क से लेकर वर्ण ह तक कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं जो कि है क्ष, त्र, ज्ञ, स्र और 2 उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण हैं जो कि है ढ़ और ड़। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52, जिसमें कि 11 स्वर वर्ण, एक अनुस्वार अंग, एक विसर्ग अह, 33 व्यंजन वर्ण, 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण व 2 उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण जिनका योग होता है 52। आइए अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण की, जिसमें है क्ष। क्ष व्यंजन क और श के योग से बना है। त्र व्यंजन त और र के योग से बना है। ज्ञ व्यंजन ज और य के योग से बना है। और श्र व्यंजन श और र के योग से बना है। चूंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आइए अब चलते हैं व्यंजन की परिभाषा की ओर और जानते हैं कि क्यों इन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा गया। व्यंजन, आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। वे सभी वर्ण जो कि स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि च। यदि हमें च का उच्चारण करना है तो च के उच्चारण के लिए च ध्वनि के साथ हमें अ स्वर ध्वनि का भी उच्चारण करना पड़ता है। इसलिए जो च है वो एक व्यंजन वर्ण है। हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण क से लेकर के ढ़ तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब चलते हैं इसकी दूसरी परिभाषा की ओर, जो कि इस प्रकार है कि वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास है वो मुख विवर के कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थानों से यदि बाधित होकर के निकले तो ऐसे सभी वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, जैसे कि क, ख, ग आदि। आइए अब देखते हैं अपने मुख विवर को और उसके विभिन्न भागों को, जिनकी सहायता से हम अपने व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो ये है मुख विवर का चित्र, जिसमें कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के साथ नासिका, नाक और जिह्वा को भी दिखाया गया है। इसमें एक भाग होता है वर्तस्य, जो कि ऊपरी जबड़ा और जो दांत होता है उसका संधि स्थल है। तो ये था हमारा मुख विवर का चित्र। अब हम अपने व्यंजन वर्णों को विभिन्न आधारों पर जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले आधार की ओर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण। क, ख, ग, घ, ङ, ह ये वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कंठ का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके पश्चात च, छ, ज, झ, य, य, श ये वे व्यंजन वर्ण हैं
जिनके उच्चारण में तालु का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके पश्चात ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष ये वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मूर्धा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके पश्चात त, थ, द, ध, न, श, र, ल ये वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण के दौरान हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। इस आधार पर इन्हें दंत्य व्यंजन वर्ण संस्कृत में, जबकि हिंदी में दंत वर्तस्य व्यंजन कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है। अगर वर्तस्य के बारे में बात करें तो यह वह उस स्थान होता है जहां ऊपरी मसूड़ा हमारे दांतों पर आकर मिलता है, या ऊपरी मसूड़े और दांतों के संधि स्थल को वर्तस्य कहा जाता है। कुछ विद्वान वर्ण र और ल को वर्तस्य व्यंजन वर्ण भी कहते हैं कि ये दंत व्यंजन वर्ण नहीं बल्कि वर्तस्य व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान न, स, र, ल को भी वर्तस्य व्यंजन वर्ण मानते हैं। अब आगे चलते हैं। प, फ, ब, भ, म, व ये वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में होठों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब चलेंगे अपने अगले आधार की ओर, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन। यहाँ प्राण तत्व का अर्थ है श्वास या वायु। इसमें हम बात करेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की अवधि में अल्प मात्रा में श्वास बाहर निकलती है, या कह लीजिए इस प्रकार के वर्णों के उच्चारण में निकलने वाली वायु का वेग अल्प होता है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहा गया है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ड़। इनमें अब बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की अवधि में अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलती है, या कह लीजिए इस प्रकार के व्यंजन वर्णों के उच्चारण में निकलने वाली वायु का वेग अधिक होता है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहा गया है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह और ढ़ में। तो ये थे प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। चलिए अब चलते हैं अपने अगले आधार की ओर, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन वर्ण। स्वर तंत्री को कंठ विवर भी कहा जाता है। यह हमारे गले में लटकता हुआ एक अवयव है। इसमें हम पहले बात करेंगे अघोष व्यंजन वर्णों की। अघोष ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की अवधि में स्वर तंत्री में झनकार उत्पन्न नहीं होती, अर्थात स्वर तंत्री फेफड़ों से आने वाली वायु के मार्ग को रोकती नहीं है। इस कारण इन्हें अघोष व्यंजन वर्ण
कहा गया है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स। ये सभी अघोष व्यंजन वर्ण हैं। अब बात करते हैं सघोष। सघोष वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की अवधि में स्वर तंत्री में झनकार उत्पन्न होता है। और झनकार उत्पन्न होने का कारण है कि स्वर तंत्री फेफड़ों से आने वाली वायु के मार्ग को अवरुद्ध या रोकती है। इस प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन वर्ण अघोष और सघोष दो भागों में बटे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले आधार की ओर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन वर्णों की या स्पर्शी। ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी हमारी जीभ मुख विवर के किसी न किसी भाग जैसे तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है या छूती है। इस आधार पर इन्हें स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन वर्णों की। दूसरा, संघर्षी व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा और मुख विवर के भाग जैसे तालु, मूर्धा आदि इतने निकट आ जाते हैं कि फेफड़ों से आने वाली वायु संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे श, श, स और ह, ये संघर्षी व्यंजन वर्ण हैं। अब अगले की ओर चलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो जिह्वा यानी हमारी जीभ होती है वो मुख विवर के किसी भाग को स्पर्श भी करती है और जो फेफड़ों से आने वाली वायु है वो संघर्ष करते हुए भी बाहर आती है। इसलिए इन्हें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा गया है। जैसे च, छ, ज, झ के उच्चारण में। तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है। अगला है पार्श्विक। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। पार्श्विक व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो श्वास होती है जिह्वा के एक या दोनों पार्श्वों से होकर निकलती है। जैसे ल के उच्चारण में। तो ल को पार्श्विक व्यंजन वर्ण माना गया है। अब बात करते हैं अगले व्यंजन वर्णों की, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन वर्ण। प्रकंपी का अर्थ होता है कंपन। प्रकंपी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो जिह्वा होती है उसमें प्रकंपन होता है और जिह्वा नोक बेलन के समान मुड़कर वर्तस्य को छूती है।
बार बार। जैसे र के उच्चारण में, जब हम र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जिह्वा में 4 से 5 बार कंपन होता है, इसलिए र को प्रकंपी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब चलते हैं अगले आधार की ओर, नासिक्य व्यंजन वर्ण। नासिक्य व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान मुख विवर के साथ साथ नासिका का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। मतलब फेफड़ों से आने वाली जो वायु है वो मुख विवर के अवयवों के साथ साथ नासिका विवर से भी प्रभावित होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर या पंचम वर्ण अंग, ञ, ण, न और म, इनको नासिक्य व्यंजन वर्ण माना गया है। इनका अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग होता है। अगला है हमारा उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ होता है ऊपर फेंका हुआ। उच्छिप्त व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा नोक तेजी से ऊपर उठकर एक बार कठोर तालु को छूती है तथा कंठ से ऊपर के किसी भाग में कंपन होता है और जिह्वा फिर एक झटके से नीचे आती है। जैसे अढ़, अढ़े, इनके उच्चारण में इन दोनों वर्णों को उच्छिप्त व्यंजन वर्ण माना गया है। और अंत में आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ का अर्थ है न तो स्वर के समान न व्यंजन के समान, बल्कि इन दोनों के बीच का। ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग मुखा अवयव को न तो स्पर्श करता है व्यंजनों की तरह और न ही उनसे दूर रहता है स्वर वर्णों की तरह, इसलिए इन्हें अंतःस्थ या अर्ध स्वर भी कहा गया है। जैसे य और व, इनको अंतःस्थ माना जाता है। कुछ विद्वान र और ल को भी अंतःस्थ की श्रेणी में रखते हैं। कुछ र और ल को स्पर्श व्यंजन भी मानते हैं हिंदी में। तो ये थे हमारे व्यंजन वर्ण। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बताने के लिए प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करें। आपका धन्यवाद।